धन्यवाद सुनीलम जी। सब साथियों को मेरा नमस्कार। ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हो रही है और बहुत ही अहम समय पर हो रही है। फिरोज़ ने आपको जो कुछ बताया पुलवामा के बारे में, उससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। कुछ सवाल तो इसके ऊपर हैं कि ये सब होने कैसे दिया गया, कैसे हो गया, कैसे और क्यों इन जवानों को एयरलिफ्ट नहीं किया गया और बसों में भेजा गया, किस तरह की बसों में भेजा गया। उसके बाद जो इतने सारे इंटेलिजेंस अलर्ट्स आए जिसमें सब में ये वार्निंग दी गई थी कि इस तरह का कोई आतंकी हमला होने वाला है, उनको क्यों इग्नोर किया गया। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, जो बिल्कुल लिखित में था कि जब ऐसा आर्मी कॉन्वॉय चलेगा हाईवे पर तो उसकी जितनी साइड रोड्स होंगी उनको बैरिकेड किया जाएगा, वो क्यों नहीं किया गया। इस तरह की इतना सारा आरडीएक्स कहां से आ गया, कैसे आ गया, और उस गाड़ी को सीधा कॉन्वॉय से टकराने कैसे दिया गया, बैरिकेड क्यों नहीं किया गया। कि 3 घंटे तक प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोले। कहते हैं कि मैं जंगल में था, आउट ऑफ कम्युनिकेशन था, और 1 घंटे के बाद सत्यपाल मलिक जी के पास उनका फोन आता है और कहते हैं इसको दबा कर रखो, इस पर अभी कुछ मत बोलो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इतने सारे हमारे जवान शहीद हो गए, उसके बाद कहते हैं, सरकार कहती है कि हमने कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई हुई है। इतने साल हो गए, 5 साल हो गए, किसको जवाबदेह ठहराया गया। इतने सारे इंटेलिजेंस अलर्ट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को इग्नोर करने के लिए किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया। और ये सुना है कि उन ऑफिसर्स को जिनको जवाबदेह ठहराकर जिनको पनिशमेंट मिलना चाहिए था, उनका प्रमोशन कर दिया गया। फिर बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि ये लापरवाही से हुआ या करवाया गया। पुलवामा लापरवाही से हुआ या करवाया गया, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर लापरवाही से हुआ तो जो लोग लापरवाही के लिए जिम्मेदार थे उनको पकड़ा क्यों नहीं गया। इससे तो ये सब समझ में आ रहा है कि शायद करवाया गया, और अगर करवाया गया तो इससे भयंकर चीज कोई हो ही नहीं सकती। और इसका एक प्रमाण इससे भी मिलता है कि जैसे ही पुलवामा हुआ, इनके गोदी मीडिया के एंकर खुशी से उछल रहे थे कि वी हैव वन लाइक क्रेजी। मतलब 40 जवान शहीद हो गए और मीडिया के एंकर खुशी से उछल रहे हैं कि वी हैव वन लाइक क्रेजी। और इसलिए ये बात इतनी अहम है क्योंकि आज जो मेरे पास सूचना आ रही है, और एक सोर्स से नहीं, कई सोर्सेस से आ रही हैं और क्रेडिबल सोर्सेस से आ रही हैं, कि अब पुलवामा 2 और बालाकोट 2 की तैयारी चल रही है। और क्या तैयारी चल रही है, जो मुझे सुनने में मिला है, मैं उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, ना ही ये बता सकता हूं कि किन लोगों ने मुझे ये बताया है, कि पुलवामा 2 जो होगा वो अयोध्या मंदिर पर कोई अटैक होगा जो कि जैश ए मोहम्मद या अल-कायदा होगा या करवाया जाएगा। और बालाकोट 2 जो होगा वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इनकर्जन, यानी कि ग्राउंड मूवमेंट। सिर्फ अब की बार बमबारी नहीं, अब की बार जो सुना, और मल्टीपल सोर्सेस से सुनने में आ रहा है कि अब की बार थोड़े से ग्राउंड ट्रूप्स भी भेजे जाएंगे। इसलिए नहीं भेजे जाएंगे कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा कर लें, लेकिन ये दिखाने के लिए, जैसे बालाकोट में इन्होंने दिखाने की कोशिश करी कि भाई हमने पाकिस्तान के ऊपर बम गिरा दिए, वो बम से कुछ हुआ हो ना हुआ हो, बम कहाँ गिरे
कुछ किसी को पता नहीं, लेकिन बम गिरा दिए और उसके आधार पर चुनाव बिल्कुल 2019 का पलट गया। जहां पुलवामा बालाकोट के पहले ये सब लोग मान रहे थे कि अब की बार इनकी मेजॉरिटी नहीं आने वाली, पुलवामा बालाकोट से सब कुछ पलट गया। बहुत सारे लोग ये भी मान रहे थे कि उसके बाद भी इनकी मेजॉरिटी नहीं आने वाली। आज तो खैर हिंदू के अखबार में एक बहुत बड़ा लेख आया है कि जहां जहां बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था, यानी कुछ 100 का मार्जिन था, वहां वहां करीब करीब सारे इलेक्शंस में भाजपा जीत जाती है, और खासकर वो भाजपा रूल्ड स्टेट्स में। तो ये कैसे हो गया कि जहां इतना क्लोज इलेक्शन हुआ सभी में भाजपा जीत गई? तो ईवीएम में कुछ हुआ, कुछ और मैनिपुलेशन हुआ, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन खैर अगर हम ये भी मान लें कि पुलवामा बालाकोट से इलेक्शन पलट गया, तो आज इसकी बहुत बड़ी आशंका है। और यही बात सत्यपाल मलिक जी ने हाल में एक इंटरव्यू में बोली, ये लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जो प्रधानमंत्री 3 घंटे तक पुलवामा जैसे हमले के बारे में कुछ नहीं बोलता, जो प्रधानमंत्री 3 महीने तक मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोलता, और जिसके पिट्ठू एंकर खुशी से उछल जाते हैं जब हमारे 40 जवान शहीद हुए, वो लोग कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। और इसलिए हमको आज बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर सारे सिटीजन्स को, सारे ऑपोजिशन को मिलकर ये बात कहनी चाहिए। देखिए, ऑप इंडिया जो भाजपा का मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये छप चुके हैं अल कायदा, जैश ए मोहम्मद के बयान कि हम लोग राम मंदिर पर, अयोध्या के मंदिर पर हमला करेंगे। अब अगर उस पर आपने, सरकार ने सिक्योरिटी नहीं टाइटन करी, और इतनी नहीं टाइटन करी कि वहां पर हमला हो ही नहीं सकता, और फिर भी अगर हमला हो जाता है तो हम क्या मानेंगे कि हमला होने दिया गया कि हमला करवाया गया? और इसकी बहुत आशंका है। ये मानकर चलिए, अयोध्या नहीं तो कहीं और हो सकता है। उनको ये समझ में आ गया है कि ये चुनाव 2024 का ये हार रहे हैं। ये सारे के सारे संकेत साफ हैं कि 2024 का चुनाव हार रहे हैं, और एक ही तरह से जीत सकते हैं। या तो इस देश, पूरे देश को मणिपुर बनवा दें, और उसकी तैयारी चल रही है। कल जो यहां हुआ नूह में, गुड़गांव में, कल जो हुआ ट्रेन पर, ये सब इन सब चीजों के संकेत दे रहा है कि इस देश को, पूरे देश को मणिपुर बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। तो इसलिए पूरे देश को इसके बारे में सतर्क रहना होगा, और सबसे पहले पुलवामा की जवाबदेही मांगनी होगी कि आपने ये कैसे होने दिया, और जिन लोगों ने होने दिया उन लोगों को क्यों आज तक जवाबदेह नहीं ठहराया गया है? उस इंक्वायरी का क्या हुआ? उन लोगों को क्यों प्रमोट कर दिया गया है जिनको जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए था? अगर हम ये भी मान लें कि आपको नहीं पता था, आपने नहीं करवाया, तो जिन लोगों ने होने दिया, जिनकी लापरवाही थी, ये तो साफ है कि लापरवाही थी। आपने 11 इंटेलिजेंस अलर्ट्स इग्नोर किए, आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वायलेट किया, और उसके बाद भी किसी की जवाबदेही नहीं तय होती है। तो इसलिए हम लोगों को ये सवाल पूछना होगा, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट मांगनी होगी, और पूरे देश को आगाह करना होगा कि इस तरह की घटना फिर से करवाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।